मनीष जी, हम जानना चाहते हैं क्या वर्तमान दौर में पिछले 2 महीनों से बिहार बीजेपी में जो दिख रहा है उससे क्या लग रहा है कि बिहार में बीजेपी नेतृत्व विहीन हो गई है। पिछले कई वर्षों से नगर निगम है, इधर तोड़ो उधर जोड़ो का काम लगातार चल ही रहा है और शहर जैसे रहे हैं कि लोगों ने 1000 करोड़ घर में निकाल के रख लिया। पिछले नगर विकास मंत्री थे, उनकी परिकल्पना थी कि इस शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित शहर बनाया जाए, और चूंकि ये बहुत छोटा शहर था तो ये नगर निगम बनने के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको ज़बरदस्ती नगर निगम बनवाया ताकि ज़्यादा फंड्स आ सके, केंद्र सरकार से फंड्स आ सके, राज्य सरकार से फंड्स आ सके। नमस्कार, इंडिया लाइव 7 में आपका स्वागत है। पिछले 1 साल से यह शब्द सुनना आप लोग भूल गए थे, लेकिन आप लोगों की वापस दुआ से इंडिया लाइव 7 का तमाम कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया है। आज बेगूसराय में हमारे नए ऑफिस का उद्घाटन समारोह है। हमारे साथ कई अतिथि आज आए हुए हैं अपनी शुभकामना देने के लिए। हमारे साथ है बीजेपी बेगूसराय के प्रवक्ता मनीष जी। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मनीष जी, हम जानना चाहते हैं क्या वर्तमान दौर में पिछले 2 महीनों से बिहार बीजेपी में जो दिख रहा है उससे क्या लग रहा है कि बिहार में बीजेपी नेतृत्व विहीन हो गई है। देखिए, किसी भी पार्टी में के नेतृत्व में और उसके भाव में, उसके स्वभाव में उतार चढ़ाव आते रहता है। तो यही अभी उतार चढ़ाव का समय है। जो हमारा प्रदेश नेतृत्व है वो अपनी प्रदेश की राजनीति में जगह तलाश रहा है, अपनी रणनीति तय कर रहा है और केंद्रीय नेतृत्व के तत्वाधान में, उनके निर्देश में अपना काम कर रहा है। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है और वो जो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आते हैं उनको फॉलो करती है, इसलिए जैसा केंद्रीय नेतृत्व कहती है वैसा प्रदेश नेतृत्व करती है। तो जो केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश आया है उसी हिसाब से पार्टी काम कर रही है। और जो उथल पुथल की स्थिति मीडिया में बनाई गई है वैसी स्थिति है नहीं। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव किसी भी राजनीतिक दल में, चूँकि किसी भी राजनीतिक दल का जो स्वभाव होता है वो लोकतांत्रिक होता है, और भारतीय जनता पार्टी में जितनी लोकतंत्र है उतना लोकतंत्र किसी पार्टी में नहीं है। चूँकि ये किसी परिवार के दम पे ये पार्टी नहीं चलती है, ये संगठन के दम पे चलती है, कार्यकर्ताओं के दम पे चलती है। किसी भी राजनीतिक दल में जो लोकतांत्रिक स्वभाव का हो उसमें थोड़ी उथल पुथल रहती है, और वो सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी में भी है। अब हम लौटेंगे बेगूसराय के मुद्दे पे। स्थानीय लोगों और मीडिया में चल रही खबरों से पता चला कि आप संभावित मेयर उम्मीदवार हैं। तो बेगूसराय में पिछले कई वर्षों से नगर निगम है, इधर तोड़ो उधर जोड़ो का काम लगातार चल ही रहा है और शहर जैसे कि गुदरी बाजार हो पूरा का पूरा वैसा दिख रहा है। तो जनता कैसे भरोसा करे कि आप उस गुदरी बाजार से बेगूसराय को निकाल लेंगे। देखिए, जो पिछले 12 साल से बेगूसराय नगर निगम स्थापित है और इसकी स्थापना श्रद्धेय भोला बाबू ने 2009 में की थी, जब वो नगर विकास मंत्री थे। उनकी परिकल्पना थी कि इस शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित शहर बनाया जाए, और चूँकि ये बहुत छोटा शहर था तो ये नगर निगम बनने के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको ज़बरदस्ती नगर निगम बनवाया ताकि ज़्यादा फंड्स आ सके, केंद्र सरकार से फंड्स आ सके, राज्य सरकार से फंड्स आ सके। और उसके कारण स्थिति ये है कि पिछले 2 साल में बेगूसराय नगर निगम का बजट 1000 करोड़ है। लेकिन अगर यहाँ सारे लोग मौजूद हैं, अगर बेगूसराय शहर की स्थिति देखेंगे तो उनको लगेगा कि यहाँ से 1000 करोड़ निकाल के अपने घरों में लोगों ने रख लिया है। 1000 करोड़ खर्चा नहीं हुआ है इस शहर। तो वस्तुस्थिति ये है कि अब आप बोल रहे हैं कि लोगों ने 1000 करोड़ घर में निकाल के रख लिया। पिछले 8 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बिहार में भाजपा गठबंधन की सरकार है, फिर भी भ्रष्टाचार हो जा रहा है। आप पंचायती राज व्यवस्था को समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, व्यवस्था को हम समझ पा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार तो भारत में ही हो रहा है ना सर, पाकिस्तान में थोड़े हो रहा है। या तो आप नगर निगम बेगूसराय में ही हो रहा है, या तो आप नगर निगम की बात करें या भारत की बात करें। नहीं, अगर आप जब भ्रष्टाचार पे लौटे, जब कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष अपने घर में रख लिया पैसा,
तो क्या उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती है? उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाया जा देखिए, रहा है? दुर्भाग्यपूर्ण है कि पत्रकारों को यहाँ पता नहीं है कि कार्रवाई क्या हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के पूर्व मेयर पे कई केस दर्ज हैं। उनका बेल पिटीशन बेगूसराय क्रिमिनल कोर्ट से रिजेक्ट हो चुका है और हाई कोर्ट में घोटाले का केस उन पे चल रहा है और उनका बेल पिटीशन पेंडिंग है। ऐसे कई केसेस उन पे हैं जहां उन्होंने गबन किया है, बेगूसराय के लोगों के टैक्स के पैसे को चुरा के अपने घर में रखा है। ऐसे कई केसेस चल रहे हैं और जब हम स्पेसिफिक रूप से नगर निगम की बात कर रहे हैं तो हमें नगर निगम की ही बात करनी चाहिए, देश और विदेश की बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ की जो व्यवस्था है वो देखिए, चरमराई हुई है। नगर निगम की बात में आपने बोला कि भोला बाबू ने नगर निगम के रूप में स्थापित किया ताकि केंद्र सरकार का फंड आ सके। अब चूंकि गबन हो रहा है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का भी तो दायित्व यहाँ के लोगों द्वारा और आप जैसे जो लोग विपक्ष में हैं उनके द्वारा बनता है कि बात को आगे बढ़ाएं। और आप विपक्ष में हैं तो हम तो पूछेंगे ही। वही बात मैंने कही। मैं तो हमेशा इस बात को उठाता हूँ और शहर में जो भ्रष्टाचार है, जो माफियाओं का प्रकोप है इस शहर में, इस शहर की व्यवस्था भूमाफिया और भ्रष्टाचारियों के मगरजाल में फंस के रह गया। तो मैं लोगों को एक विकल्प देना चाहता हूं कि भाई, भूमाफिया और जो सिंडिकेट बना के ऐसे उम्मीदवार चलते हैं, उसके अलावा भी एक विकल्प है आपके पास। एक युवा विकल्प है जिसकी सोच नहीं है, जिस पे कोई दाग नहीं है, जो ईमानदार सोच रखता है। तो लोगों के पास एक विकल्प लेके जाऊंगा कि आपके पास ये ऑप्शन है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे वोट दें। ये तो मौखिक बातें हो गई जो कि तमाम राजनीतिक करते हैं। वैसे नगर निगम के लिए कोई खास प्लान आपके मन में? बहुत सारे प्लान हैं, जब समय आएगा तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोगों के सामने रखा जाएगा।